नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी प्राथमिक विद्यालय बरडीला पांडे में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को मिशन प्रेरणा का संक्षिप्त परिचय कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मिशन प्रेरणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, अक्सर आप ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में देखते होंगे कि वहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों को उतना नहीं आता जितना कि उनको आना चाहिए, अर्थात उनका शैक्षिक संप्राप्ति स्तर उनकी कक्षा और आयु के अनुरूप नहीं होता। इसी समस्या को देखते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्वप्न देखा कि उन बच्चों को कम से कम उतना तो आना ही चाहिए जितना कि वे हकदार हैं। और इस सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परियोजना प्रस्तुत की, जिसमें सभी शिक्षकों को प्रेरित करना है कि वह छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें तथा प्रत्येक छात्रों को प्रेरित करना है कि विद्यालय आए और अध्ययन करें। इसी से प्रेरित होकर हमारे स्कूली शिक्षा परियोजना के महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने मिशन प्रेरणा की संकल्पना को प्रस्तुत किया और कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, जिसे मार्च 2022 तक प्राप्त करके अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। जैसे कि साथियों, आप सबको पता है कि सभी व्यक्ति के जीवन में गणित और भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए मिशन प्रेरणा में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो गणित और भाषा विषय को आधार मानकर ही निर्धारित किए गए हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर मैं आपको मिशन प्रेरणा का एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। हम प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जानेंगे। प्रेरणा लक्ष्य क्या होता है, फिर हम प्रेरणा सूची के बारे में जानेंगे। प्रेरणा सूची क्या होता है, फिर हम प्रेरणा तालिका के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम कुछ पुस्तिकाओं का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है, जैसे कि आधारशिला, पांचवा होगा ध्यानाकर्षण या ध्यानाकर्षण, छठा पिक्चर संग्रह। मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे? प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। हम सभी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रेरणा लक्ष्य क्या होता है। तो इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए भाषा व गणित में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संबंधित कक्षा के बच्चों को कम से कम उतना तो अवश्य ही आना चाहिए। जैसे अगर भाषा की बात करें तो कक्षा 1 के बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हों। कक्षा 2 के बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 3 के बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 4 के बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 5 के बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। अगर गणित की बात की जाए तो कक्षा 1 के बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हों। कक्षा 2 के बच्चे जोड़ एवं घटाना एक अंका के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 3 के बच्चे जोड़ एवं घटाना हासिल वाला के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 4 के बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 5 के बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। अब हम प्रेरणा सूची की बात करेंगे। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए कुछ दक्षताएं निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें बच्चों को प्राप्त कराना है। जैसे कक्षा 1 के बच्चों के लिए पहली दक्षता है कि बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि और अलग अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हों।
अब हम प्रेरणा तालिका की बात करेंगे। प्रेरणा सूची के आधार पे प्रत्येक शिक्षक को कक्षावार प्रेरणा तालिका बनानी होगी, जिसमें एक तरफ प्रेरणा सूची की दक्षताएं लिखी होंगी तथा दूसरी तरफ कक्षा के बच्चों का नाम लिखा होगा। जैसे जैसे जो बच्चा उन दक्षताओं को प्राप्त कर लेगा, हम उन दक्षताओं के आगे टिक कर देंगे। अब हम हस्त पुस्तिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुल 3 हस्त पुस्तिकाएँ हैं। पहला आधारशिला, दूसरा ध्यानाकर्षण और तीसरा शिक्षण संग्रह। सबसे पहले हम आधारशिला की बात करेंगे। इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व कक्षा 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियाँ एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा विकास के लिए बच्चों को कविता, कहानी और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति के अवसर देने होंगे। गणित के विकास के लिए ठोस वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से बच्चों को गिनके व जोड़ घटाने का अभ्यास कराया जाएगा। अब हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण की। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक कक्षा में सभी बच्चों का शैक्षिक स्तर समान नहीं होता है। कुछ बच्चों का संप्राप्ति स्तर तो ठीक होता है, परंतु कुछ बच्चों का संप्राप्ति स्तर उनकी कक्षा एवं आयु के अनुरूप नहीं होता है। हमारी अपनी कक्षाओं में भी ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा है जिनके शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है, तथा विद्यालय में शिक्षकों को उनकी मदद व सहयोग करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कोई बच्चा किसी क्षेत्र में आगे है तो कोई दूसरे क्षेत्र में। बच्चों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण हैं अध्यापकों का बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का निर्माण किया गया है। इस हस्त पुस्तिका का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षक की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इस हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। इसमें बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप समूह में बांट लेते हैं। बांटने के बाद उनके लिए 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर चलाया जाएगा। अब हम शिक्षक संग्रह की बात करेंगे कि यह क्या है। इस हस्त पुस्तिका में प्राय उन बातों का संकलन है जिससे बच्चा स्कूल के प्रति आकर्षित हो और पढ़ाई में रुचि ले। जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षक कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं ऐसी क्रियाकलापों से संबंधित है जिनका प्रयोग प्रायः एक शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण में करता है। जैसे विद्यालय में भाषा, गणित विषय को रुचिकर बनाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल तथा गतिविधियाँ कराएंगे। विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे लगाएंगे, खेल का मैदान, खेल सामग्री उपलब्ध कराएंगे, सक्रिय पुस्तकालय का निर्माण करेंगे। विद्यालय भवन को अत्यंत साफ सुथरा और आकर्षक बनाएंगे। प्रार्थना सभा पर प्रतिदिन योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग जैसे गतिविधियों को करेंगे। इस तरह हमने मिशन प्रेरणा से संबंधित बुनियादी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। एक बार विस्तृत अध्ययन करने के लिए सभी शिक्षक तीनों हस्त पुस्तिकाओं जो कि PDF के रूप में उपलब्ध हैं जरूर पढ़ लें तथा इन चीज़ों को अपने व्यवहार में जरूर लाएं, जिससे अपना प्रदेश मार्च 2022 तक अपने लक्ष्यों को पूरा करके प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित हो सके।